हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विथ एजे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे कि फाइनेंशियल एजुकेशन किन लोगों को इम्पॉर्टेंट है, यानी कि किन लोगों को फाइनेंस की जो अवेयरनेस है, नॉलेज है, उसके टिप्स हैं, जानना चाहिए। और तो दोस्तों, अगर हम सभी लोगों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दें, यानी कि एक कैटेगरी वो जो लोग पैसे अर्न करते हैं, अर्नर्स हैं, और दूसरा वो लोग जो नॉन अर्नर्स हैं, यानी कि अभी वो की तैयारी कर रहे हैं या हो सकता है अपने बिज़नेस की प्रिपरेशन कर रहे हों। तो सबसे पहले हम सेकंड वाले ग्रुप की बात करेंगे, यानी कि नॉन अर्नर्स की। ऐसे लोग जो पैसा कमाते ही नहीं हैं, उनको फाइनेंस की एजुकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, हम इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट है या कोई पर्सन है जो अपने बिज़नेस को शुरू करने की अभी तैयारी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि कौन सा बिज़नेस करूं, तो ऐसे व्यक्ति को फाइनेंशियल नॉलेज गेन करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि देखिए, आप भले ही आज जॉब की तैयारी कर रहे हैं या बिज़नेस की तैयारी कर रहे हैं, फ्यूचर में आप एक दिन ऐसा आएगा जब आप जॉब करेंगे या बिज़नेस करेंगे तो आप पैसा अर्न करने लगेंगे, यानी कि आप अर्नर्स कैटेगरी में आ जाएंगे। तो उस समय आपको फाइनेंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए, अगर आपने फाइनेंस की नॉलेज गेन नहीं की और आप जॉब में आ गए या बिज़नेस करने लगे, तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप तभी फाइनेंस की नॉलेज गेन करना शुरू करोगे। तो आपको क्या करना होगा, अभी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपना मेन फोकस अपनी प्रिपरेशन पर ही लगाइए कि कैसे पैसा अर्न करना है जॉब से या बिज़नेस से, उस पर अपना फोकस कीजिए मेन। लेकिन एज अ हॉबी आपको थोड़ा समय फाइनेंशियल अवेयरनेस गेन करने के लिए भी निकालना होगा, यानी कि फ्री टाइम में आप जानिए कि सैलरी की बजटिंग कैसे की जाती है, बचत कैसे की जाती है, उस बचत को सही जगह इन्वेस्ट कैसे किया जाता है ना, इमरजेंसी फ़ंड कैसे बनाया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, इनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें अपनी प्रिपरेशन के दौरान ही सीख लेना चाहिए। क्योंकि बाद में ये होता है कि बहुत देर हो चुकी होती है और कई सालों तक हम बिना किसी प्रिपरेशन के, प्लानिंग के अपना समय निकाल देते हैं और फिर बाद में हमें पछतावा होता है। हमारे देश में ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं मानी जाती, लेकिन फ़ॉरेन कंट्रीज़ में इन चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंस है। वहाँ बच्चों बच्चों को ही फाइनेंस का बेसिक ज्ञान तो रहता ही है, और हमारे यहाँ ये हाल है कि लोग बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, लेकिन उन्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कभी नहीं समझा। जैसा समझ आया वैसे चीज़ों को करते रहे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड ग्रुप हमारा, ऐसा ग्रुप जो अर्नर्स है, यानी कि वो सैलरीड हैं और बिज़नेस से पैसा अर्न करते हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसे लोग, मतलब वो लोग जो पैसा अर्न कर रहे हैं और उनको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, तो इट्स अ काइंड ऑफ क्राइम कि आप पैसे कमा रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि सैलरी की बजटिंग कैसे करना है, सेविंग कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लेना है। अगर आपको ये नहीं पता है तो ये बहुत 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 बड़ा ब्लंडर है। तो आज जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं या अब आपको रियलाइजेशन हो गया है कि फाइनेंशियल एजुकेशन मुझे होना चाहिए, तो आप आज से ही लग जाइए। आप जॉब करते हैं, समय नहीं है, तो शाम को आधा घंटा 1 घंटा स्टडी कीजिए बैठ के। आपके पास सैटरडे संडे होता है, हॉलीडेज़ होते हैं, उसमें आप थोड़ा थोड़ा बैठिए, सेटिंग बनाइए और इन चीज़ों को पढ़िए, सुनिए, नोट्स बनाइए। और सबसे पहले मैं कहूँगा, आपके जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको ट्रैक करना शुरू कीजिए। आप पैसा कहाँ खर्च करते हैं, आपकी सैलरी कहाँ जाती है महीने भर में। आपसे अगर कोई पूछे
कि आपके खर्चे क्या हैं, तो आपको एक अमाउंट आ जाना चाहिए कि इतने थाउजेंड मुझे मंथ में चाहिए ही होते हैं। मतलब ये नीड्स हैं, नॉन अवॉइडेबल एक्सपेंसेस। इनको कुछ भी कर दो, आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए वो अमाउंट कितना है। ओके, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आप इन्वेस्ट कहाँ कहाँ कर रहे हैं, और अगर वहाँ इन्वेस्ट ना करें तो आप कहाँ और कर सकते हैं जहाँ आपको बेटर रिटर्न्स मिले। शेयर मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या है, स्टॉक्स क्या हैं, इक्विटी क्या है, ये सारा नॉलेज आपको होना ही चाहिए। अदरवाइज़ आप लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और अब कोई मेडिकल कंडीशन या इमरजेंसी बनी तो कई बार ऐसा होता है कि हमें सारा फंड जो हमारी सेविंग्स थी वो हमारी पूरी खर्च हो जाती है और हम बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और मान लो कभी कभी होता है कि जॉब्स चली जाती हैं, जैसे हमने कोरोना में देखा कि 6-6 महीने तक लोगों को सैलरी ही नहीं मिली। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। 6 से 8 महीने का आपकी सैलरी आपकी एफडी अकाउंट में होना चाहिए। आपकी अगर जॉब चली गई है तो 6 महीने का बैकअप प्लान आपके पास होना ही चाहिए। तो मेरे ख़्याल से आप समझ गए होंगे कि फाइनेंशियल एजुकेशन और सीखना, उसके से रिलेटेड टिप्स जानना हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो अर्नर हो या नॉन अर्नर हो। तो इसी पल से, आज से ही फाइनेंशियल एजुकेशन गेन करना शुरू कर ही दीजिए आप। उसके लिए आप नोट्स बनाइए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, लाइफ में ग्रोथ कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें और जीवन में कुछ नया सीखते रहें। नमस्कार।